नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। देश एक गहरे सदमे में है। दिल दहला देने वाला पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें 28 निर्दोष पर्यटकों की जान गई। लेकिन इस शोक और गुस्से के माहौल के बीच बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश पूरी दुनिया को दिया है, वो सख्त है, स्पष्ट है और बेहद शक्तिशाली है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर मधुबनी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत पहलगाम हमले में मारे गए मासूमों को श्रद्धांजलि देकर की। मौन के बाद प्रधानमंत्री ने वो शब्द बोले जो अब पाकिस्तान ही नहीं, आतंक के हर ठिकाने तक गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, भारत पहलगाम हमले के हर आतंकी और उनके मददगारों को पहचान कर उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे। आतंकवाद भारत के हौसले को कभी नहीं तोड़ सकता। पीएम मोदी ने सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी पूरी दुनिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, Those responsible for the Pahalgam attack will face consequences beyond their imagination. Terrorism has no place in India. यानी आतंकवाद को भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाब ऐसा होगा जो सोच से परे होगा। मधुबनी से आया ये संदेश सिर्फ भाषण नहीं था, ये एक चेतावनी थी। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा, ये हमला सिर्फ निर्दोष नागरिकों पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला था। यह हमला देश को कमजोर करने के लिए किया गया था, लेकिन भारत का हौसला इससे टूटने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में इस तरह के हमलों से न सिर्फ निर्दोष की जान जाती है, बल्कि ये हमारी संस्कृति और हमारी आस्था पर भी हमला करने का प्रयास है। लेकिन आतंकवादियों को ये समझना होगा कि हम उनका पीछा करेंगे और उन्हें ऐसी सजा देंगे जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। यहाँ मधुबनी में पीएम मोदी ने एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों की मदद कर रही है और आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के सख्त बयान के बाद पूरे देश में एकजुटता की भावना पैदा हो गई है और ये सिर्फ भावनात्मक शब्द नहीं थे। इसके साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का सिलसिला भी तेज कर दिया है। पहले पाकिस्तान के सैन्य सलाहकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया, फिर सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार किया और अटारी बॉर्डर बंद करने का ऐलान किया। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए और उच्चायोग का स्टाफ घटाने जैसे सख्त कदम उठाए। ये सब हुआ है सिर्फ 48 घंटों के भीतर। पीएम मोदी ने मधुबनी में एक और बात दोहराई, भारत की आत्मा नहीं टूटेगी। आतंकियों के लिए अब कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा। उन्होंने कहा, हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक ढूंढ निकालेंगे। भारत न्याय करेगा और आतंकवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर जीत हासिल करेगा। ये शब्द हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री के जो न सिर्फ देश के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि वैश्विक मंच पर आतंक के खिलाफ खड़ा भारत बना रहे हैं। आज मधुबनी से उठा ये स्वर न सिर्फ सियासी चेतावनी है, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का। जहां एक तरफ देश के नागरिक गुस्से में है, वहीं दूसरी ओर ये यकीन भी बढ़ रहा है कि अब कोई आतंकी, कोई मददगार, कोई साजिश करने वाला भारत की आंखों से बचकर नहीं जा सकता। तो पहलगाम हमले के बाद भारत का संदेश बहुत साफ है, अब शब्द नहीं सिर्फ सजा मिलेगी। आप देखते रहिए द इंडिया मूव।